हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ऐसा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फिर से बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए जो है 25 से वीवीआई साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का इसमें से जो है आपका कौन सा उदाहरण है? तो इसमें से देख सकते हैं तो कौन हो जाएगा? तो प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंटर। ठीक है, इनपुट डिवाइस का जो है यह उदाहरण है आपका प्रिंटर। ठीक है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट जो है वो किसे कहते हैं? तो यह जो कहा जाता है आपके बिना मिट्टी का जो पौधा होता है उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिजाइन संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आपके हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा इसमें से आपका कौन सा है? तो यह हो जाएगा ALU हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है पर्णहरित की भूमिका होती है। पर्णहरित की भूमिका जो है वह क्या होती है? तो यह होती है सौर ऊर्जा को ग्रहण करना। इसका काम होता है सौर ऊर्जा को ग्रहण करना, पर्णहरित का काम। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा जो है मानव रक्त का जो है संघटक नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका DNA नहीं है। कौन सा नहीं है? DNA। ठीक है। नेक्स्ट है कि परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो नहीं है आपका आग नहीं है। कौन नहीं है? आग नहीं है। ठीक है। चलिए आगे है कि मैक संख्या निम्न में से जो है किससे संबंध है? मैक संख्या का जो संबंध है वह किससे है? तो हवाई जहाज से। किससे है? हवाई जहाज से। ठीक है। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी की टब में जो है नहाते हुए अचानक यूरेका यूरेका जो है चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उनका नाम था आर्किमिडीज। कौन थे? आर्किमिडीज, जो यूरेका यूरेका चिल्लाते बाहर निकले थे। चलिए इनमें से कौन जो है ठोस नहीं है? आपका पारा नहीं है। ठोस नहीं, कौन नहीं है इसमें से? पारा। पारा एक द्रव है। चलिए नेक्स्ट है कि गैस ज्वाला होता है। गैस ज्वाला जो है वह क्या होता है? तो यह होता है आपका दीप्त होता है। क्या होता है? दीप्त। ठीक है। मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में जो है उसकी लहरों को देखता रहा। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो यह जो कथन है वो आपके किस वैज्ञानिक का है? तो न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन का। ठीक है। संभारिक क्या है? संभारिक जो है वह क्या है आपका? तो संभारिक क्या होता है? समान परमाणु द्रव्यमान एवं जो है असमान परमाणु क्रमांक को क्या कहा जाता है? संभारिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि एक भारतीय हाथी के बच्चे का जो वजन कितना होता है? तो यह जो वजन होता है वह कितना होता है? 250 से 300 kg होता है एक भारतीय हाथी के बच्चे का जो वजन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया जो है वह कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है आपका मलेरिया। ठीक है। केंचुआ से क्या लाभ है जिसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो यह जो है जमीन को उपजाऊ बनाता है केंचुआ। ठीक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है वह किस में होता है आपका? तो बता सकते हैं इसमें से जो है किस में होता है? तो पेड़ों की जो है पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। एल्कोहल में निहित है। इसमें से जो है किस में एल्कोहल निहित होती है? तो यह जो हो जाती है आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एल्कोहल निहित होती है। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज का जो है रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का जो है रासायनिक नाम आपका क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है। बेरियम मील का उपयोग जो है के होता है, यानी किस में होता है? तो यह होता है आपके पोषण नाल का एक्स किरण के रूप में। है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विभाज्य नहीं है? इसमें से कौन सा जो है आपका विभाज्य नहीं है? तो परमाणु जो है कौन विभाज्य आपका नहीं है? परमाणु। ठीक है। चलिए कोशिका के 4 अवयव में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिका में जो है पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में जो है नहीं पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा कोशिका काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका काला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएँ जो रक्त को आतंज करने वाला पदार्थ जो है उत्पन्न करता है। तो यह हो जाएगा आपका बिंबाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंबाणु। ठीक है। विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व, विद्युत तंतु में जो है प्रयुक्त तत्व जो होता है आपका टंगस्टन होता है। चलिए फिर बहुत बहुत